साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों बाजार के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के बाजारों में नरमी यानी कि गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है, जिसके चलते भरतपुर मंडी जो शनिवार को 6685 रुपये के दाम थे घट करके 6606 रुपये बोली जा रही है। उसी प्रकार से गंगापुर सिटी मंडी 6680 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। गोयल कोटा के भाव भी जो 6900 रुपये थे घट करके 6800 रुपये के बोले जा रहे हैं। महेश एडिबल भी 7500 रुपये के भाव बोले गए, यानी कि कुल मिलाकर के सरसों के बाजार में नरमी का दौर देखने को मिल रहा है, यानी कि गिरावट देखी जा रही है, लेकिन किसी बड़ी गिरावट की उम्मीद फिलहाल नहीं की जा सकती। साथियों भाव यहीं पर स्टेबल रहने चाहिए ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से खाद्य तेलों में या क्रूड ऑयल में ईरान और इजराइल के युद्ध की वजह से जो युद्ध आधारित तेजी थी उसमें थोड़ी सी लगाम लगती हुई नजर आती है। क्योंकि जिस प्रकार की उम्मीदें की जा रही थी कि आज जैसे 7 अक्टूबर को हो सकता है कि इजराइल पे हमला हो जाए या इजराइल 7 अक्टूबर की बरसी पे ईरान पे हमला कर दे, साथियों उस प्रकार की स्थितियां फिलहाल के दौर में अभी नज़र नहीं आती हैं। क्योंकि 1 वर्ष हो गया है इजराइल को हमास से लड़ते हुए। उस प्रकार से अब हिजबुल्ला भी उससे बड़ा संगठन है, उसको ख़त्म करेगा। उसके बाद में हूती पे आएगी नौबत, उसके बाद में कहीं ईरान का नंबर आता है। तो साथियों ऐसा नहीं है कि इजराइल ईरान को छोड़ेगा बचेगा। हाँ, ये ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी आने वाले दौर के अंदर। निश्चित तौर से इजराइल टाइम ले रहा है और जिसके चलते वो अब हमास के बाद में लेबनान को ठिकाने लगाएगा और उसके बाद में यमन हूती को ठिकाने लगाने के बाद में कहीं ईरान की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। लेकिन साथियों ये युद्ध है, इसमें कुछ भी कहना संभव नहीं है। अगर युद्ध होता है ईरान और इजराइल के बीच में तो निश्चित तौर से खाद्य तेलों में और अन्य खाद्य पदार्थों में भी आग लगने जैसी स्थितियां हो जाएंगी और उधर शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट की स्थितियां देखने को मिलेंगी। इस प्रकार की उथल पुथल मचने की संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं, क्योंकि साथियों ईरान बड़ा ऊर्जा भंडार का एक केंद्र है और यहाँ से बड़ी पेट्रोल डीजल के साथ साथ गैस के एक्सपोर्ट किए जाते हैं। उनको तबाह हो सकते हैं, परमाणु ठिकाने हो सकते हैं, कई प्रकार की चीज़ें हैं जो युद्ध के हिसाब से देखने को मिल सकती हैं। लेकिन साथियों अगर ये संकट बढ़ता है तो निश्चित तौर से खाद्य पदार्थों के संकट में बड़ी स्थितियां देखने को मिलेगी, क्योंकि रसिया और यूक्रेन का युद्ध पहले से ही चल रहा है, जिसके चलते गरीब देशों में खाद्यान्न की कमी महसूस की जा रही है। लेकिन अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स और बढ़ता है तो निश्चित तौर से खाद्य पदार्थों में बड़ी तेजी या बड़ी स्थितियाँ आपूर्ति की देखने को मिल सकती हैं। उन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। फिलहाल बाजारों में गिरावट की बड़ी उम्मीद नहीं है, लेकिन बड़ी तेजी की उम्मीद तभी की जा सकती है इस कॉम्प्लेक्स बढ़ने के बाद में। तो साथियों युद्ध आधारित तेजी में कितनी टिकेगी ये हमने आपको आर्टिकल शनिवार को दिया था और उसके अनुरूप बाजारों का रुख देखने को भी मिल रहा है। तो आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।